हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ द एमएलसी एंड खेला जाएगा ये मुकाबला बिटवीन द सिएटल ओकाज एंड एमआई न्यूयॉर्क। सैडली नो टीएसके इन द फाइनल। ग्रैंड प्रेस स्टेडियम डैलस पे खेला जाएगा ये मुकाबला एंड मेरे लिए विन प्रिडिक्शन आई थिंक एमआई न्यूयॉर्क। दिल पे पत्थर रख के बोल रहा हूँ बट आई थिंक दे आर द स्ट्रॉन्गर टीम। इंश्योर कि यू हिट द लाइक बटन एंड बेल आइकन ज़रूर हिट करेगा बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। एंड लीग टाइप्स ऑब्वियसली इस मुकाबले के लिए स्मॉल लीग्स ऑन माई मास्ट 11 एंड मिनी जीएल्स एंड जीएल्स ऑन ड्रीम 11 एंड फैंटेसी दंगल। एक्सचेंज 22 बाइज एंड सेल्स भी लाइव हो चुके हैं, डिस्कस कर लेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो एंड वेदर कंडीशंस आर क्लियर फॉर द गेम। एज फार एज लुकिंग एट द फाइनल टीम आपको वो मिल जाएगी ऑन टेलीग्राम @fantasycrickpro। लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज़रूर जुड़ेगा एंड रिमेंबर टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें। अब चलते हैं आज के पिच कंडीशंस की तरफ। तो पिच कंडीशंस की बात कर लें, जनरली गुड कंडीशंस फॉर बैटिंग एंड लास्ट गेम में भी अच्छे कंडीशंस थे। जो नॉकआउट्स थे बेसिकली क्वालिफायर 1 एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द एलिमिनेटर, वहाँ पे एक अलग पिच यूज़ की गई थी जो थोड़ी सी स्लो थी। अब आपको हिंट कैसे मिलेगी कि वो पिच यूज़ की जाएगी या नहीं? आपको अगर यहाँ पे दिख रही है करेंटली 72 एंड 61 मीटर बाउंड्रीज, अगर दोनों साइड पे 67 मीटर्स लिखा होगा तो वो जो स्लो पिच है वो की यूज़ की जा रही है। इस हिंट को ज़रूर ध्यान में रखिएगा बट मेरे हिसाब से तो यही पिच यूज़ होनी चाहिए एज ये बेटर फॉर बैटिंग है एंड आई एम श्योर वो चाहते हैं कि एक हाई स्कोरिंग फाइनल हो। तो ये रहे आज के एक्सपेक्टेड कंडीशंस। अब चलते हैं आज के एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की तरफ। सिएटल ओकाज की बात करें तो क्विंटन डिकॉक, नॉर्मन अनवर, श्रेयस जसूरिया, एनरिक क्लासन। यहाँ पे आपको दिखेंगे ड्वेन प्रेटोरियस, एश शनाका एंड हेटमायर दोनों चले गए वापस, एक फॉर एलपीएल दूसरा फॉर वेस्ट इंडीज ड्यूटी। शुभम रंजने, इमाद वसीम, वेन पानल कैप्टन, हरमीत सिंह, एंड्रू टाई एंड कैमरन गैनन। कुछ खास चेंजेस नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एज फार एज एमआई न्यूयॉर्क इज कंसर्न ओनली वन की कंटेंशन, इफ पॉलार्ड इज फिट ही विल कम इन। सेम फॉर अबाडा, उनके अवेलेबिलिटी के बारे में ऐसा कुछ खास कहा नहीं गया है हमें बट आई थिंक अगर अवेलेबल होंगे तो ज़रूर वापस आ जाएंगे। उसके अलावा एक्सपेक्टिंग अ सिमिलर 11। केंजिंग जी की जो कोटा है वापस यहाँ पे क्वेश्चनेबल होगी। लास्ट गेम में स्टीवन टेलर ने पूरा कोटा किया था एंड केंजिंग जी ने एक भी ओवर नहीं डाला था। इनफैक्ट यहाँ तक भी बात आ गई कि टिम डेविड ने लास्ट ओवर आके डेथ में डाल दिया। सो सम डेंजर साइंस देयर बट दैट इज़ व्हाट हैपेंस इन दीज नॉकआउट्स। अब चलते हैं आज के फैंटेसी टीम की तरफ। We start with the keeping section of the MI New York। यहाँ पे निकोलस पुरान हो जाएंगे एक लॉक पिक। उसके अलावा एनरिक क्लासन एंड क्विंटन डिकॉक दोनों ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। लास्ट गेम में हमने क्लासन पर रिस्क लिया था क्योंकि मुझे लगा था उनकी बैटिंग नहीं आएगी, वैसा ही हुआ बट ये गेम में ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी बैटिंग भी ज़रूर आएगी। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो टिम डेविड, डेविल ब्रूअस, इनके बहुत बड़े मैचअप्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि इवन दो वो मैचअप्स बड़े हैं आपके पास कुछ खास ऑप्शंस नहीं है फ्रॉम द बैटिंग सेक्शन एंड एटलीस्ट 3 बैटर ऐप्स पे आपको इनके साथ ही जाना पड़ेगा, जिससे आपकी एक हेडेक कम हो जाएगी, वो होगी रोटेशन की, बिकॉज देन यू नो कि यही ऑप्शंस है एंड आप अपना दिमाग बाकी ऑलराउंडर्स एंड बॉलर सेक्शन में लगा सकते हो। उसके अलावा यहाँ से लास्ट पिक होंगे नॉर्मन अनवर, शुभम रंजन ने कुछ खास किया नहीं है एंड इस सेक्शन से और किसी ने कोई लास्ट गेम खेला भी नहीं है। ऑलराउंडर्स की बात करें इमाद वसीम, राशिद खान, दोनों एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स हैं एंड इमाद वसीम का फॉर्म भी अच्छा चल रहा है। जीएल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में ओनली पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन हियर विल बी डेविड वीसा एंड ड्वेन प्रेटोरियस, स्पेशली जो भी पहले बॉलिंग करे, स्पेशली डेविड वीसा एज पूरा कोटा करके जा रहे हैं एंड अगर आपको लग रहा है कि ये जल्दी एक विकेट निकाल लेंगे या एमआई न्यूयॉर्क या तो टॉप में या तो मिडिल ऑर्डर में, तो फिर आप वो हिसाब से डिकॉक या क्लासन को छोड़ सकते हो। स्टीवन टेलर ने लास्ट गेम में फुल कोटा डाला था एंड यहाँ पे भी एसओसी में कुछ लेफ्ट हैंडर्स हैं तो इन्हें आप जीएल में ज़रूर ट्राई करिएगा। बॉलिंग सेक्शन की बात करें ट्रेंट बोल्ट, एंड्रू टाई, बोथ योर स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स। योर लास्ट पिक फ्रॉम हियर वेन पानेल इफ दे बोल सेकंड, कैमरन गैनन इफ दे बोल फर्स्ट। फॉर नाउ आई एम गोइंग विद वेन पानेल, ये स्लॉट चेंज किया जा सकता है। मेजॉरिटी कैप्टनसी चॉइस फॉर दिस गेम ट्रेंट बोल्ट, बट मुझे लग रहा है एंड मैं बैक करता आ रहा हूँ इन्हें राशिद खान को, मुझे लग रहा है कि इस गेम में उनका इम्पैक्ट होना चाहिए। ट्रेंट बोल्ट वर्सेस क्विंटन डिकॉक का ठीक ठाक रिकॉर्ड है उनके सामने एंड अगर खेल के निकाल लिया, स्पेशली याद रखिए कि इन फर्स्ट बॉलिंग ही विल बी मोर इफेक्टिव बिकॉज दैट टाइम देयर इज मोर हेल्प इन द टैकी ट्रैक, बट वाइल बॉलिंग सेकेंड तब क्या हो जाता है बैटिंग कंडीशंस आसान हो जाती है एंड अंडर लाइट्स मे बी उनका इफेक्ट उतना ना रहे।
So Rashid Khan and Imad Wasim for now. If you want to go safe, you know who your choice will be in that case. And this is what my team currently looks like. उसके अलावा आपको मिल जाएगी फाइनल टीम @fantasycrickpro on Telegram. तो वहाँ जुड़ना मत भूलिएगा. अब चलते हैं GL options and exchange 22 के पिक्स की तरफ. Quinton de Kock versus Rashid Khan, 80 of 66, 3 wickets and strike rate of just 122. बट प्रॉब्लम क्या है कि जब तक ये आएंगे अटैक में तब तक क्विंटन डी कॉक ऑलरेडी पावर प्ले में खेल चुके होंगे. एक जो चीज़ हो सकती है मे बी राशिद जल्दी आ जाए बॉलिंग पर. ब्रूइस वर्सेस प्रिटोरियस 0 of 4, 2 विकेट्स एंड प्रिटोरियस डेविड को भी 2 बार आउट कर चुके हैं. तो प्रिटोरियस का यहाँ पे जो फेवरेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है. सेम फॉर इमाद वसीम. अगर पुरान को अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं तो बाकी सबके सामने इनके मैचअप्स बहुत अच्छे हैं. एंड हेंस मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इमाद एंड प्रिटोरियस का काम बन सकता है. हाई सिलेक्ट ड्रॉपर बॉम्ब नॉट बेस्ड ऑन डेटा बट बेस्ड ऑन गट फील एंड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द लास्ट फ्यू गेम्स व्हाइल बॉलिंग फर्स्ट. कुछ हेल्प रही है इन द ट्रैक फॉर द बॉलर्स. सो क्विंटन डी कॉक ऐसा हमें पता है ये शॉट पे शॉट खेलते हैं कभी कभार एंड वहाँ पे अपना विकेट ज़रूर गवा सकते हैं. GL में आप ये चीज़ को ट्राई कर सकते हो. ब्रूइस और टिम डेविड बेस्ड ऑन मैचअप्स ऑन ड्रीम 11 और एप्स वे यू आर गोइंग विथ वन बैटर और सो. Low select dark horse picks for this game. Dwayne Pretorius, especially based on the matchups and because he can give you some batting value. Wayne Parnell, अगर पहले bowling करते हैं कुछ help रही in the track. GL captaincy, vice captaincy options. Quinton de Kock, Bolt and Ty when bowling first because de Kock should have it better in the chase in terms of batting conditions. Bowling second, Rashid और Imad because pressure के under spinners को wickets मिल सकते हैं. Suitable in both on Rick Klassen क्योंकि अगर first batting भी हुई तो इनकी batting जल्दी आ सकती है based on the help in the track and second batting में तो ये अच्छा करते ही हैं. So these are some good picks for you to try in your GL captaincy vice captaincy picks. अब चलते हैं आज के exchange 22 picks की तरफ. We start with the SOC side of things. Imad Wasim if bowling second at 38, Dwayne Pretorius if bowling first at 32 and Cameron Gannon Andrew Ty if bowling first. Wayne Parnell totally depends on अगर ये फिफ्थ बॉलर हैं सिक्स अगर सिक्स हैं तो कभी कभार इनका ओवर्स कट सकते हैं स्पेशली क्योंकि इनका फिटनेस पूरा नहीं है. MI न्यूयॉर्क की बात करें तो यहाँ से है राशिद खान at 38 if bowling second. Trent Bolt if bowling first at 34. Steven Taylor, because of what we've seen with Ken Jingji, he can have a big impact. So at 22, I might try him in both scenarios. उसके अलावा ऐसा कोई खास पिक नहीं इस सेक्शन से. अगर आपने एक्सचेंज 22 ऐप पे साइन अप नहीं किया तो अभी अभी कर लीजिए. ₹50 रियल कैश आपको मिल जाएगा एज साइन अप बोनस अलग से बट रियल कैश भी अलग से आपको मिल जाएगा जो टोटली यूजेबल है. रियल कैश नो लिमिट्स ऑन दैट. सो इंश्योर दैट यू साइन अप राइट अवे. थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट थ्रू द MLC एंड आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द कवरेज ऑफ दिस टूर्नामेंट. जल्दी मिलेंगे एक और टूर्नामेंट के लिए एंड प्लीज़ डू कीप शेयरिंग एंड हिटिंग द लाइक बटन एंड डू गिव अस योर लव इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का.